इस बार पाकिस्तान गई तो दिल चाहा कि सॉल्ट माइंस खेवड़ा की तरफ सैर की जाए। खेवड़ा माइंस हमने एक बार बचपन में देखी थी और एक बार 7-8 साल पहले। रास्ते में कल्लर का हार रेस्ट एरिया आता है, वहां बाथरूम वगैरह से हो लें। आगे का कुछ भरोसा नहीं कि वहां बाथरूम मिलता है या नहीं। उसके बाद लिल्ला इंटरचेंज से आप टोल प्लाजा से उतरते हैं और खेवड़ा की तरफ चल पड़ते हैं। ले जी, हम पहुंच गए खेवड़ा। ये एक छोटा सा टाउन है। हम अपने बचपन से इसको इसी हालत में तकरीबन देख रहे हैं। मेरी समझ में ये नहीं आता कि यहाँ इतना टूरिज्म है, उसके बावजूद इस बेचारे इलाके की किस्मत क्यों नहीं बदलती। अभी मैं आगे जाके आपको इसकी हालत दिखाती हूँ। यहाँ जो सोवेनियर्स मिलते हैं उनकी शॉप्स तक की इतनी बुरी हालत है कि समझ में नहीं आता कि सॉल्ट माइंस अगर सारी दुनिया से लोग देखने आते ही हैं तो आखिर इस इलाके के जो हुकूमत में MNAs MPAs हैं या इस इलाके की जो भी सुपरविजन कर रही है हुकूमत, कभी उसकी हालत पे तवज्जो क्यों नहीं देती। दुनिया भर में हमने देखा है किसी जगह पे कोई टूरिस्ट रिजॉर्ट बन जाए, उस इलाके की किस्मत बदल जाती है। वहां होटल्स बन जाते हैं, वहां बड़ी बड़ी मार्केट्स बन जाती हैं, लोगों का जीने का स्टाइल बदल जाता है। लेकिन हमारे यहाँ कोई तब्दीली वाकई नहीं होती। अब ये देखिए, ये फाटक है, यहां से रेलवे लाइन गुजरती है और जरा खेवड़ा माइन तक पहुंचने वाली सड़क की जरा आप हालत मुलायजा कीजिए। यहाँ रास्ते में आपको जो भी बिल्डिंग्स नजर आएंगी कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है, बाकी तो यूं लगता है कि आप गांव में से गुजर के जा रहे हैं। ये जरा यहाँ के दरो दीवार देखिए, कुछ नए घर भी बीच में बने हैं, मगर जो सड़क की हालत है, जो आसपास के हालात हैं, मुझे नहीं मालूम कि ये घर बनाने का इनको क्या फायदा है। आसपास की जरा दुकानें मुलायजा करें, ये सब सुवेनियर शॉप्स हैं। इनकी हालत इतनी खराब है, बाहर टूटे फूटे स्टैंड्स पे इन्होंने डेकोरेशन पीस रखे हैं, अंदर टूटी भजी दुकानें। मुझे समझ नहीं आती कि इनकी बिक्री कैसे होती है और उसका उनको फायदा क्या होता है। हालांकि जो डेकोरेशन पीस आप जाके देखें तो वो वाकई बहुत क्यूट हैं और वो लेने में, खरीदने में बंदे को मजा भी आता है। यहाँ पे ये देखिए, ये पार्किंग है। यहाँ पे अब हम गाड़ी खड़ी करेंगे, इसके सामने इन्होंने वॉशरूम्स भी बनाए हुए हैं पब्लिक के लिए, जो बस ठीक हैं, बुरे भी नहीं हैं, बस ठीक हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको अक्सर जगह पे बकरियां, गाय, कुत्ते घूमते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये बेसिकली आसपास गांव ही है और इन जानवरों को आदत है कि यहाँ लोग आके इनको फीड करते हैं, तो ये आप जहां जाते हैं आपके पीछे पीछे बकरियां चल पड़ती हैं। ये यहाँ पे इन्होंने एक ऊंट भी है जो जिस पे राइड कराने के लिए एक बंदा फिर रहा है, इसी तरह एक घोड़ा भी था। ये वो रास्ता है जिससे हम उस ट्रेन तक जाएंगे जिस पर बैठकर हमें माइन के अंदर ले जाया जाएगा। अपने बचपन में हमने जो चीज देखी थी वो ट्रेन नहीं थी, वो सॉल्ट के ब्लॉक्स ले जाने वाली ट्रॉली थी जिनमें बिठा के हमें ले जाया गया था। ये कोई आज से 40-45 साल पहले की बात है। लेकिन अब यहाँ पे एक प्रॉपर ट्रेन बनाई गई है जो काफी कलरफुल है और उसमें बाकायदा बारी के साथ लोग यहाँ पे आके ट्रेन में बैठते हैं और उसके बाद जितने लोग उसमें जब फुल हो जाती है ट्रेन तो फिर उसको अंदर पहुंचाया जाता है। ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये है जी कान नमक। अंदर जाते हुए ये आपको पीछे अंदर टनल के अंदर जो लाइट्स लगी हैं उसमें आपको नजर आ रहा है साइड पे, ये तो सारी ब्रिक्स वाली वॉल्स हैं, लेकिन अंदर जाके वो सॉल्ट वाली हो जाएंगी, जो टोटली बनी ही सॉल्ट की हुई हैं और वो सॉल्ट आपको बड़े ही मजेदार पैटर्न्स में नजर आता है। ये ट्रेन बेसिकली किसी इलेक्ट्रिक सिस्टम से चलती है जो ऊपर जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं उनके साथ कनेक्टेड है। साइड पे भी आपको काफी सारी केबल्स नजर आ रही होंगी जिनके ऊपर खतरा भी लिखा हुआ है कि इनको छेड़ने की कोशिश मत करें, ये बिजली की तारें हैं। और ये काफी लंबा रास्ता है, इतना छोटा नहीं है, ठीक ठाक किस्म का लंबा रास्ता। कुछ लोगों के लिए ये ऑप्शन भी होती है कि अगर आप पैदल जाना चाहें, कई शौकीन पैदल भी जाते हैं, लेकिन ये बहुत लंबा रास्ता है, मैं रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप
पैदल इसके अंदर जाएं, क्योंकि अंदर भी घूमने की काफी जगह है, तो उससे काफी थकान हो सकती है। इस पॉइंट पे हमें इन्होंने गाड़ी से उतारा। इसको चांदनी चौक बोलते हैं। मुख्तलिफ जगहों के इन्होंने इसी तरह के मजेदार से नाम रखे हुए हैं, मशहूर जगहों के नामों से रिलेटेड। यहाँ पे इन्होंने ये एक छोटी सी बिल्डिंग बनाई है, जिसके बारे में ये कहते हैं कि ये एलर्जी सेंटर वालों ने बनाई है। और यहाँ पे सॉल्ट लाइब्रेरी लिखा है। इसके अंदर अगर आप झांकें तो कमरे हैं जिसके अंदर कहते हैं कि मरीजों को रखा जाए तो अस्थमा के पेशेंट्स को नमक वाली एनवायरनमेंट से रिलीफ मिलता है। और ये इन्होंने अपनी किसी रिसर्च से ये मालूम किया है, और ये इन्होंने ये प्लान किया है कि यहाँ पे लाके पेशेंट्स को रखा जाए। एलर्गोलॉजिकल एस्थमा सेंटर लिखा हुआ है यहाँ। ये सॉल्ट से बनी हुई छत, दीवारें, इसमें देखें ये सॉल्ट के रॉक्स हैं, और बीच में जहां जहां पानी ड्रिप करता है वहां ये वाइट वाइट से सॉल्ट भी आपको नजर आता है। ये वो सेंटर है। अगर आप मेन दरवाजे से देखेंगे तो अंदर आपको कमरे बने हुए नजर आएंगे, और दीवारों के पत्थरों के अंदर इन्होंने रोशनी के बल्ब लगाए हुए हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे भी बोर्ड पे यहाँ की हिस्ट्री लिखी हुई है कि ये माइन कब बनी, कैसे बनी। इसको सिकंदर आजम के ज़माने में डिस्कवर किया गया था। ये वाले कुछ एरियाज इन्होंने बंद किए हुए। यहाँ ये एक खूबसूरत सा एरिया है जहाँ से अगर आप झांकें तो आपको अंदर जो पानी जमा है, बारिश का पानी जो ऊपर से नीचे गिरता है और सिम के दीवारों के अंदर से आता है, वो नज़र आएगा। और ये बहुत ही नमक वाला पानी है। अगर आप इसमें खुदा ना खास्ता गिर जाएं तो आप डूब नहीं सकते, लेकिन ये इतना तेज इरिटेंट है कि आपकी स्किन में शदीद खारिश और इचिंग शुरू हो जाएगी। ये छत देखिए, ये मुख्तलिफ सॉल्ट्स के इन्होंने सैंपल्स रखे हुए हैं। यहाँ जिस किस्म का भी सॉल्ट निकलता है, कोई एक रंग का, कोई दूसरे रंग का, कोई सफेद रंग का, ये देखिए ये वैरायटी, यहाँ पिंक, ब्लैक, वाइटिश, जो भी इस तरह का सॉल्ट निकलता है उसके सैंपल्स यहाँ पे रखे हुए हैं। बॉटल्स के अंदर भी इन्होंने पिसा हुआ नमक रखा हुआ है, ताकि आप ये देख सकें कि यहाँ से कितनी वैरायटी का नमक जो है वो इस माइन में से निकलता है। ये एक और इलाका है जहां पे आपको अंदर नजर आएगा कि जब ऊपर से पानी रिसता है और नीचे नमक समेत नीचे लटक रहा होता है, तो वो वाइट वाइट सी स्ट्रीक्स में नजर आता है। ये देखिए एक छोटी सी मस्जिद है जिसमें बाकायदा बाजमात नमाज पढ़ी जाती है। बहुत ही हसीन, खूबसूरत रंगों में और बल्बों के साथ इन्होंने रोशन की हुई है। इसको बादशाही मस्जिद का नाम दिया गया है। ईंटें देखें कितनी हसीन है। उसके बाद ये एक तोप है, वो भी यहाँ पे खड़ी की गई है। इसी तरह एक जगह जहां पे सॉल्ट छत से टपक टपक के पहाड़ी की शक्ल इख्तियार कर गया, उसका नाम इन्होंने चागी माउंटेन रख दिया है, जहां पे एटमी मिसाइल या किसी मिसाइल का तजुर्बा हुआ था। इसी तरह ये एक और स्ट्रक्चर जो इसी तरह ऊपर से नमक वाला पानी रिसने से बना है, वो भी आपको एक स्कल्पचर की फॉर्म में नजर आएगा। एक मोटा ताजा सा इन्होंने मीनारे पाकिस्तान भी यहाँ बिल्ड किया है, जिसकी शक्ल मिलती तो है मीनारे पाकिस्तान से, लेकिन लगता ऐसे है कि ये खा खा के बहुत मोटा हुआ हुआ है। ये भी खूबसूरत मॉडल है। यहां से कान एक दूसरी तरफ को निकल जाती है। आप इसमें चलते जाइए, यहां आपको और किस्म के स्ट्रक्चर्स भी नजर आएंगे, जिसमें एक लोकोमोटिव ट्रेन है अंग्रेजों के जमाने की, जिसमें पत्थर लादे जाते थे और अंदर ला के इसमें से भर के बाहर ले जाए जाते थे। ये काफी एंटीक टाइप की स्ट्रक्चर है। इसी तरह इन्होंने एक पूरी हिस्ट्री सिकंदर आजम के जमाने से लेकर जब तक के इस कान में क्या क्या होता रहा, कैसे खुदाइयां हुई, कौन सी गवर्नमेंट्स ने इसमें क्या क्या किया, उस सब की एक पूरी हिस्ट्री बयान की गई है। एक ये जगह है जिसको एको प्लेस कहते हैं, एको चैम्बर। इसके अंदर जाके अगर आप आवाज लगाएं तो उसकी बड़ी अच्छी सी एको आपको वापस सुनाई देती है, क्योंकि वो सारा अंदर से खाली है और उसमें भी नीचे पानी भरा हुआ है।
ये एको चैम्बर है। इसके आगे आपको वाटरफॉल नजर आएगी। यहां पे आपको नमक की एक पूरी लेयर नजर आती है। जब कभी बारिश का पानी ऊपर से आता है तो यहां से होते हुए गुजरता है और पीछे इतना नमक छोड़ जाता है, और यहीं से आपकी बेसिकली एयर वेंटिलेशन भी हो रही होती है, जिसकी वजह से आप यहां सांस ले पा रहे हैं, वरना इतनी गहरी कानों में फिरना आसान नहीं है। इस कान के ऊपर 7 मंजिलें और नीचे 11 मंजिलें हैं। ये हमारे टूरिस्ट गाइड साहब हमें बता रहे थे। ये एक और चेंबर है। आप यहां से एंटर होते हैं। इसकी दोनों साइड पे छत पे वॉल्स बड़ी स्मूथ हैं, और इसके एंड के ऊपर जाके भी आपको इसी तरह अंदर लेक सी नजर आएगी। वो दीवारों पे आपको स्ट्रीक्स भी नजर आती हैं। छतों पे लाइट्स की वजह से ऊपर से बड़ी ही खूबसूरत रोशनी नजर आ रही है। नीचे ब्रिक्स से इन्होंने स्टेयर्स भी बनाई हुई हैं, और ये बड़ी ही हसीन लुक है इस जगह की। कई जगहों से इन्होंने रास्ते बंद किए हुए हैं, और ये उन जगहों पे बंद किए हुए हैं जहां ये खतरा है कि वहां से प्रोबेबली कान जो है वो ज्यादा खोखली है और गिर भी सकती है, इसलिए यहाँ पे टूरिस्ट को जाने की इजाजत नहीं है। ये आप देख सकते हैं, ये दीवारें मुकम्मल तौर पे नमक की बनी हुई है। इस पॉइंट पर पहुंचे तो वापसी की ट्रेन तैयार खड़ी थी।